नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले सॉरी, वीडियो बहुत लेट आ रही है। बाकी आपको पता है मेरा टॉपिक पेरेंट्स और बच्चे ही होते हैं। आज का टॉपिक है मेरा पेरेंट्स बच्चों के सामने क्या क्या गलतियाँ इसलिए कह रही हूँ कि कई बार अनजाने में हम कुछ बातें कर देते हैं जो बच्चों पर गलत इम्पैक्ट डाल देती हैं। तो हमें बच्चों के सामने ध्यान रखना होता है। हम जो भी बोलें उनके सामने सोच समझ के बात करें। बच्चे बहुत जल्दी पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं बच्चे का। सबसे पहला स्कूल घर है जहाँ से उसे संस्कार मिलते हैं। कई बार हम बच्चों के सामने अगर रफ़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बच्चे से तू करके बात करेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप हमारा होता है हम बच्चे के साथ पूरे शिष्टापूर्ण डिसिप्लिन मैनर्स के साथ बच्चे के साथ बात करें, बच्चे की रेस्पेक्ट करें, बच्चा भी हमारी रेस्पेक्ट करेगा। हमें बच्चे को आप करके बोलने की आदत डालनी है तो हम खुद उससे आप करके बोलें। दूसरी बात, हमें बच्चों के सामने बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की भी। हम अगर किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई पर्सन अच्छा नहीं लगता, हम उसकी बुराई बच्चे के सामने कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनजाने में बच्चा भी उस इंसान से नफ़रत करेगा, उसे अच्छा नहीं मानेगा। उसके बाल मन में ये बात रह जाती है कि इसने मेरे मम्मी या पापा के साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया। अगर हमें किसी के व्यवहार से किसी से तकलीफ़ होती भी है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम बच्चों के सामने उस पर ना बात करें। बच्चे को हमने हमेशा रिस्पेक्ट ही सिखाना है। कभी कभी पेरेंट्स अनजाने में कुछ अपमानजनक शब्द यूज़ कर जाते हैं, लाइक अब्यूज़ टाइप कोई शब्द बोलते हैं। इसका ख़ास ध्यान रखना है कि बच्चे के सामने कुछ भी ऐसा वर्ड हम ना यूज़ करें जो बच्चा हमें कॉपी कर ले। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जो हम कर रहे हैं बच्चा हमारा रिफ्लेक्शन है, बच्चा हमें नोटिस करता है। हम रेस्पेक्ट करते हैं, सबकी रेस्पेक्ट करेंगे बच्चे के सामने। अगर बड़ों की रेस्पेक्ट करेंगे कि बेटा ये आपकी दादी जी हैं, दादाजी हैं, हम रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, हम उनकी सेवा भाव कर रहे हैं तो बच्चे में भी वो सेवा भाव ज़रूर आते हैं। अगर हमारा घर में पेरेंट्स का नेचर फैमिली मेम्बर से लड़ाई झगड़े वाला होता है तो बच्चा भी वही आदत सीखता है। बच्चे का नेचर भी ऑटोमेटिकली बच्चे का नेचर वैसा बन जाता है। कभी भी बच्चे के सामने किसी को इंसल्ट ना करें। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप देखें कि वो डिसरेस्पेक्ट कर रहा है तो आप उसको समझाएं। कई बार अनजाने में पेरेंट्स बच्चों के सामने घर की परेशानियां डिस्कस करते हैं, मसलन रुपए पैसे की बातें करते हैं, आर्थिक तंगी की बातें करते हैं। कभी भी बच्चे के सामने इस तरह की स्थिति का या वर्कलोड का, काम के बोझ का डिस्कशन ना करें। बच्चे के बाल मन में ये बातें बैठ जाती हैं और बच्चा फील करता है। कहीं ना कहीं बच्चे के विकास में ये चीज़ें बाधक भी हो जाती हैं। फिर से मैं इस टॉपिक पर ध्यान दिलाना चाहूँगी, अगर बच्चा कभी कोई गलती कर भी देता है, बच्चे ने कुछ गलत भी किया है, उसे प्यार से समझाएं, सबके बीच नहीं डांटें। ये भी हम कई बार बच्चे को इतनी जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, बच्चा बहुत बुरा फील करता है। बच्चे की रिस्पेक्ट करनी है, क्या कहना है किसी के सामने, क्या नहीं कहना है, इसका खास ध्यान रखना है। अच्छे माता पिता बनने के लिए ये सब गुण हमारे अंदर होने ज़रूरी है। माता पिता बनना तो बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसको पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है। अगर हम चाहते हैं हमारी संतान, हमारे बच्चे मैनर्स वाले, डिसिप्लिन वाले, अच्छे संस्कार वाले बने तो हमें इस जिम्मेदारी को हल्के में नहीं लेना। पेरेंट्स की जिम्मेदारी को बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से करना है। पेरेंटिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, पेरेंटिंग पूरे टाइम चलती है, लॉन्ग टाइम है। हमेशा बच्चे पर ध्यान देना है, छोटे से लेकर बड़े होने तक समय समय पर हमें अपना रोल निभाना होता है। बच्चों को गाइड करना होता है, समझाना होता है। अगर हमारी आपसी प्रॉब्लम भी है तो उसे भी सूझबूझ और समझदारी से निभाना होता है ताकि
हमारी बेटियां या हमारे बच्चे उससे कुछ मैसेज लें और सीखें। उन पर भी ये टाइम आएगा तो उन्हें सूझबूझ से उसे निभाना है। तो आज मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए कि हमें बच्चों के सामने क्या नहीं करना है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगली वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे बात करूंगी। इस समय हमारा माहौल इस समय में आपको पता ही है, सभी अवेयर हैं कैसा चल रहा है। तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि घर का माहौल जितना हो सके पॉजिटिविटी वाला बनाना है। अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स में, अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके हम उन्हें पॉजिटिव रखें। प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हम उनका सामना पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो बहुत आराम से चली जाती हैं, उसका फ़ायदा हमें मिलता है। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं तो उसका हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर नुकसान पड़ सकता है। तो बस आज इतना ही। अगली बार फिर आपसे बात करूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें कुछ दिन के लिए। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। ध्यान रखें। नमस्कार।